यूपी के एटा के अजय यादव ने यूपीएससी परीक्षा में अपने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। अजय ने केवल अपने माता पिता ही नहीं बल्कि जिले का भी नाम रोशन किया है। इससे पहले उनका चयन यूपी पीपीएस में हुआ था। आज वह यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पहली बार फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ मोहल्ला ग्वालटोली स्थित अपने ननिहाल मामा के घर पहुंचे, जहां पर उनका ननिहाल पक्ष के सभी रिश्तेदारों ने जोरदार स्वागत किया व ढोल व ताशों पर नृत्य किया। दरअसल बीते मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें सफलतम परीक्षार्थियों की सूची में जनपद एटा के अजय यादव का भी नाम था। रिजल्ट देखकर अजय और उनके परिजन काफी खुशी से झूम उठे। उनकी सफलता पर परिवार के लोग भी काफी खुश हैं। माता पिता के साथ ही रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसियों ने अजय यादव के माता पिता को मिठाई खिलाकर बेटे की सफलता पर शुभकामनाएं दी। बता दें, अजय यादव मूल रूप से जैथरा ब्लॉक के कटिगरा गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनका परिवार एटा शहर क्षेत्र के द्वारकापुरी में रह रहा है। उनके पिता जितेंद्र यादव एक पेशे से वकील हैं। उनके मामा लालू यादव ने बताया कि भांजे की सफलता पर उन्हें व पूरे परिवार को गर्व है। बताया कि अजय ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। पिता जितेंद्र ने बताया कि अजय दिल्ली से ITI करने के दौरान ही सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। इस समय वह दिल्ली से गृह जनपद आए हैं। श्री यादव ने बताया कि परिवार के सभी लोग आज अजय को लेकर फर्रुखाबाद ननिहाल रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। सभी लोग साथ में इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। अजय यादव ने बताया, इससे पहले PPS के लिए वह चयनित हुए थे, उसमें उन्हें DSP का पद मिला था। हालांकि उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया। उनका लक्ष्य IAS बनने का था। वह लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे थे और उन्होंने मेहनत का मुकाम हासिल कर लिया। एटा की अगर बात की जाए तो एटा फर्रुखाबाद का पड़ोसी जनपद है और लोकसभा चुनाव में एटा की अलीगंज विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद लोकसभा में ही आती है। इस हिसाब से कहीं न कहीं फर्रुखाबाद और एटा दोनों जनपदों का नाम अजय यादव ने रोशन किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है PPF लाइव से खास बातचीत के दौरान यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले एटा जनपद निवासी अजय यादव जी ने। 276 रैंक आपने हासिल की है और परिवार का नाम रोशन करा है। कैसे तैयारी करी की परीक्षा की, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं कटिंगरा गांव जिसका जैथरा ब्लॉक है और एटा जनपद है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने मेरी परीक्षा मुख्य तौर से जो प्रारंभिक परीक्षा है वह लगभग एटा से ही प्राप्त की है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से हुई है। उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मैं सफलतापूर्वक मैंने रैंक प्राप्त की। मुख्य तौर से सर मेरी जो मेरी तैयारी थी वह सेल्फ स्टडी द्वारा थी। किसी प्रकार की मैंने बड़े स्तर पर कोचिंग नहीं ली थी। हालांकि टेस्ट सीरीज़ के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मैंने कोचिंग्स की सहायता ली थी, लेकिन मुख्य तौर से जो कोर था मेरी प्रिपरेशन का वह सेल्फ स्टडी था, जिसमें मैं लगभग डेली 13 से 14 घंटे पढ़ता था। युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो तैयारी आगे करेंगे या जो सोच रहे हैं कि हमें परीक्षा देनी चाहिए, तो क्या संदेश देंगे? सर, मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि जैसा कि मुझे सुनने में आया कि एटा जनपद में पिछले 32 साल से कोई IAS नहीं बना है, तो ये मेरे लिए बहुत दुखद था। तो मैं चाहूँगा कि जो युवा हैं, चाहे वह एटा के हों या बाहरी किसी क्षेत्र के हों या फिरोजाबाद जनपद के हों या फर्रुखाबाद जनपद के हों, वह सभी युवा, अगर उन्हें यह लगता है कि वह जीवन में कुछ बहुत कम समय में काफ़ी कुछ अर्जित करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे आवश्यक है कि बहुत हार्डवर्क करना होता है, जिसमें कि लगभग 12 से 13 घंटे की सेल्फ स्टडी। और दूसरा, लगभग इसका जो सिलेबस है वह काफ़ी वाइड है, तो बहुत ही ध्यान से जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उसके अंतर्गत प्रिपरेशन करनी होती है। जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनका एनालाइज करना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं और आगे क्या किन क्वेश्चंस के पूछने की संभावनाएँ हैं। इसके अलावा ऐसे टॉपर्स जो सक्सेसफुली जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है या फिर उनके पास किसी प्रकार के मेंटर्स या गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनकी वह मदद लें। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य वर्ग से सफलता प्राप्त की है, उसी प्रकार से कोई भी छात्र इसको आसानी से मेहनत करते हुए इसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सर। हम IAS बनेंगे और उनको IAS बन के दिखाया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अब आप समझ सकते हैं हम लोगों को इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है। काफ़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए हैं, आपके रिलेटिव और मोहल्ले के लोग भी। वो जैसे जैसे जानकारी हुई, आज इनका कार्यक्रम है, ये ट्रेनिंग पे भी जाने वाले हैं,
उसी को लेके ये सब लोग जितने हमारे मिलने वाले सूचित थे, ज़्यादा लोगों को नहीं जानकारी तो हो पाई। सबसे पहली बार कब पता लगा, कैसे पता लगा था? सबसे पहली बार जब हमारी बहन जी ने हमको फ़ोन किया कि कभी एक IAS में हो गया, तो हम लोगों की आवाज़ एकदम थोड़ी बंद सी हो गई, क्योंकि विश्वास तो पहले से था कि इस बार होना है, तो फिर खुशी के आंसू तो आप सुन सकते हो। उसी विश्वास पर मोहर लग गई है। मौत लग गई थी, मतलब कंफर्म था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह लालू यादव। आपके ये कौन? ये हमारे भांजी हैं।